नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। आज का वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है क्योंकि मैं आपसे ना आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके ज़िंदगी में कभी उस तरह के लोग आए हैं जो हमेशा आपके ऊपर डांटते रहते हैं या हमेशा आपकी गलतियों को निकालते रहते हैं? आपने कुछ भी अच्छा किया ना तो उनको उसमें गलती नज़र आती है, कुछ ना कुछ खामियां निकालते रहते हैं। सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि आप कब गलती करो और वो आपके ऊपर चिल्ला दे। आए हैं ना ऐसे लोग? कभी तो आपको ऐसे तो लोग चाहे आपके दफ्तर में मिले हैं या चाहे आपके घर पे मिले हैं, शायद कभी आप जो है एक आध बार आपको आपके शादी के बाद ऐसे लोग मिले हैं। कभी कभी किसी को वो अलग अलग रूप में मिल जाते हैं, जैसे किसी का पति समझो, या किसी की सास, या किसी का ससुर, या किसी के ननन, या आप जो बोलेंगे कोई भी आपके घर के लोग या आपके दफ्तर में आपके बॉस हो शायद। लेकिन ये जो लोग हैं हमेशा कुछ ना कुछ आप में ढूंढते रहते हैं निकालने के लिए, और ये गलतियां आपसे अगर हुई भी नहीं है तो उनको ठीक से पता है कि आपको कैसे बताया जाए कि ये आपकी गलती है। अब जब आप ये सब इस चीज में से गुजरते हो तो आपके लिए जो है बहुत ही एक तकलीफ दायक ये चीज हो जाती है। आप किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, आपको बहुत बुरा लगता है और आप खुद को कोसने लगते हो कि ये मेरे साथ क्या हो गया, शायद मेरा नसीब खराब है। हम औरतों को ऐसे लगता है ना कि हमारा नसीब खराब है, इसीलिए ऐसे लोग हमारे पास आए हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, अभी हम इसका क्या करें। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सवाल होके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं आज आपसे एक सच्चाई कहना चाहती हूँ। क्या आपको अगर लगता है कि ये आपका नसीब है या आपको आप में ही कुछ गलती है, आप में कुछ खोट है, तो ऐसा नहीं होता है। ये गलती, ये खोट जो है उस आदमी की होती है, क्योंकि एक तो उसका अपब्रिंगिंग, यानी जैसे उसको बचपन से उसको बड़ा किया है उसमें कुछ गलती रह जाती है। शायद उसको उसके माँ बाप ने कभी डांटा, और या फिर उसको डांट डांट के बड़ा किया, या शायद उसको किसी ने लाड़ प्यार से कभी समझाया नहीं। अगर उसके घर में ये प्रॉब्लम्स थी तो इसका असर उसके स्वभाव पे जरूर आता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि उसका क्या करें। अभी इस हालत में वो किसी और को बलि का बकरा बना देता है, किसी और को पकड़ पकड़ के वो डांटेगा पूरी जिंदगी। ये इसी हिसाब से वो करना चाहता है। घर पे शायद अपने बीवी को डांटेगा, या ऑफिस में गया तो अपने स्टाफ के ऊपर चिल्लाएगा। ये सब करते हुए ही उसको बहुत ही सुख आता है। क्यों? क्योंकि कभी तो किसी और ने उसको डांटा था, किसी और ने उसको वो लाड़ प्यार नहीं दिया था, या शायद इतना लाड़ प्यार दिया था कि कभी उसकी गलती किसी ने सुधारी भी नहीं। ऐसे रिलेशन में हम लोग, वो टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है, उसको हम टॉक्सिक रिलेशन कहने लगते हैं, जिसमें एक आदमी को चुप रह के सहना पड़ता है और दूसरा उस पे हावी हो जाता है। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्या आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वो आपके खुद के हाथ में है। आप कहेंगे तो मैं ये छोड़ के कैसे जाऊं, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, ये सब आपके जब दिमाग में आता है तो एक बात आप जरूर सोचिए। दूसरी बार जब भी ये आदमी या चिल्लाए आपके ऊपर, एक बात आप पहले तो ये याद रखिए कि शायद आपका फॉल्ट नहीं था। अगर आपका फॉल्ट है तो उसे मान जरूर लीजिए, लेकिन अगर आपका फॉल्ट नहीं था और वो चिल्ला रहा है तो उसको आप दिमाग में लाइए कि ये उसकी खामी है, उसकी कमी है जिसको वो पूरा कर रहा है, और आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। और इस चीज को आप समझिए। अगर मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज को
एक ब्रेक दे सकते हैं, या अगर ये रिलेशनशिप में आप एक ब्रेक ले सकते हैं तो ये ब्रेक ज़रूर लीजिए। ये आपके रिलेशनशिप को थोड़ा ब्रेक देने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप इससे शायद निकलना चाहते हैं या आप नहीं निकलना चाहते हैं। दोनों चीज़ का आपको जवाब भी मिल जाएगा। अगर इस चीज़ के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसी कोई चीज़ कीजिए जिससे आपको खुशी होती है। जैसे कि अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए हैं और आप इससे नहीं निकल पाते हैं, या आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी साइड में एक ऐसी चीज़ तैयार रखिए जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे कि अगर इस आदमी ने आपको डांटा, इससे पहले कि आप अपने चीज़ को अपने दिल से लगा ले, इस चीज़ को आप अपने दिल से लगा लें, आप जो है वो चीज़ करना चालू कीजिए जाके जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर खाना बनाने में आपको खुशी मिलती है तो जाइए कुछ खाना पकाइए, और अगर किसी गाने में आपको रुचि मिलती है तो उसके चिल्लाने के होने के बाद आप अंदर से गाना गाना चालू कीजिए। अगर उस आदमी को देख के एक आध आपका एक अच्छा गाना जो है अगर आप अपने दिमाग में चला लोगे तो दूसरी बार उससे कम दुख आपको होगा। जब भी वो चिल्लाएगा तो आप उस गाने को याद कीजिए जो आपका सबसे फेवरेट गाना है। वो जो चिल्लाएगा और मन में आपके वो गाना बजेगा तो वो एक अलग सा आपको अंदर से उतना दुख नहीं होगा जो हमेशा हुआ करता था। सुनने में ये अटपटा जरूर लग रहा है आपको, और शायद ये भी लग रहा है कि ये क्या बकवास कर रही है, लेकिन ये बकवास नहीं है। ये एक टेक्निक है जिसको हम लोग थोड़ा माइंड शिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आप गाना नहीं सोच रहे हो तो कुछ तो अच्छी चीज, जैसे कि अगर आपके पति जो है टॉक्सिक टाइप के हैं और आप पे चिल्लाएंगे, और अगर आपके बच्चे आपके पास हैं और उनके लिए आप पति को छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उस बच्चे का चेहरा जब आपके सामने आता है तो आपको अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है। तब जब आपके पति चिल्लाने लगेंगे तो मन में वो बच्चे का आपका चेहरा आंखों के सामने लाइए, कैसे आपको फील हो रहा है वो आप देखिए। जब भी आप वो बच्चे के बारे में सोचोगे तो ये सब जो है कम हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहती कि इसको आप कुछ स्टेप लेके बहुत ही बड़ा स्टेप ले रहे हो या ले नहीं सकते हो तो ही आप ये चीज़ कीजिए, और मुझे कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसे महसूस हो रहा है। क्या कुछ तो चेंज आया है, या आज भी आप जो है यही फील कर रहे हो कि ये आपकी गलती है।